Hello everyone, welcome to BDS Canal classes. Myself Sanjay Verma. Dear students, today in this video I am going to teach you about molecules. That means अणु. Okay, dear students, a molecule is an electrically neutral group of atoms chemically bonded. Means molecule न्यूट्रल एटमों का ऐसा समूह होता है जो रासायनिक रूप से बंधा होता है, केमिकली बाउंडेड होता है. ओके, सो यू कैन से दैट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर. फॉर एग्जांपल, H2 N2 Cl2 O2 Br2 I2 etc. These are the molecules which are bounded by atoms of same element. जो क्या है, एक ही एलिमेंट के एटम बने हुए, जैसे आप देख सकते हैं H प्लस H इक्वल टू H2. ओके, Cl प्लस Cl इक्वल टू Cl2. ये सब क्या है, एक ही एलिमेंट के एटम से केमिकली बाउंडेड है. ओके, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म टू टाइप्स. नंबर 1, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. नंबर 2, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ओके, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ये क्या है? द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कंसिस्ट बाय सेम एलिमेंट्स ऑफ द सेम एटम्स ऑफ द एलिमेंट. द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कंसिस्ट बाय सेम एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर बने हो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, H2 N2 Cl2 O2 Br2 I2 एंड O3 ओजोन. दीज आर दी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. व्हाई? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर कंसिस्ट बाय सेम काइंड ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट. ये सब क्या है, एक ही एलिमेंट के एटमों से मिलकर बने हुए हैं. ओके, नेक्स्ट इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, सॉरी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल. ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एलिमेंट के एटमों से मिलकर बने होते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, ओवरऑल यू कैन दैट द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कंसिस्ट बाय एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉल्ड एज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, H2O NH3 CO2 CCl4. These are also molecules which are consist by different kind of atoms of the different element. ये सब क्या है, भिन्न भिन्न एलिमेंटों के एटमों से मिल बने, इसलिए क्या कहलाएंगे, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ओके, नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट एटोमेटिसिटी. व्हाट? एटोमाइसिटी. एटोमाइसिटी इसको बोलते हैं परमाणुकता.
परमाणुकता। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटोमेटिसिटी। लिसन अगेन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटोमेटिसिटी। ओके, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में उपस्थित एटमों की संख्या को ही एटोमेटिसिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल H2 कितने हैं? एटोमेटिसिटी 2, N2 2, O2 2। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं। ओके, किसी एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल में जितने एटम पाए जाते हैं वही उसका क्या कहलाता है? एटोमेटिसिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल Na1, Zn1, Cl2 2, Cu1। ओके, ये सब क्या है इनकी? H2 का एटोमेटिसिटी 2 होता है, N2 का 2, O2 का 2, ओके, Zn का 1, Cl2 का 2, Cu का 1। तो these are the atomicity of the some elements। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर मास अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान। The total mass of the atoms of the molecule which is compared to C12 atom called as मॉलिक्यूलर मास। ओके, किसी मॉलिक्यूल के एटम में उपस्थित किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित समस्त एटमों के एटॉमिक मास को यदि हम कार्बन 12 एटम से कंपेयर कर दें तो क्या कहलाता है? उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट इन सेंस ऑफ कैलकुलेशन, हल करने के संदर्भ में क्या हो जाएगा? द सम ऑफ टोटल मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इट्स मॉलिक्यूलर मास। मीन्स व्हाट? किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उन समस्त एटमों के एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ओके, लिसन टू अगेन, the total masses of what? The sum of total masses of atoms of the molecule is called as molecular mass। किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित प्रेजेंट समस्त एटम के एटॉमिक मास के सम को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 दिस इज मॉलिक्यूल, कितने एटम है? 2, एक हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम और नाइट्रोजन के 1। सो द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो इक्वल टू 17U। द एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज 17U। तो बेटा मैंने कहा था, बताया था मैंने आपको कि किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित एटमों के एटॉमिक मास का जो सम होता है क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड हाइड्रोजन इज 1। देयर इज 3 हाइड्रोजन, सो वी मल्टीप्लाई 3 into 1 इक्वल टू 17U। लेट्स बी सी another example of how to calculate the molecular mass।
Suppose that we have sulfuric acid H2SO4. Let's we calculate the molecular mass of the sulfuric acid. Here we have 2 hydrogen atom, so 2 multiply 1 plus the atomic mass of sulfur is 32 and atomic mass of oxygen is 16. There is a 4 oxygen, so 4 multiply 16 is equal to 2 plus 32 plus 48. Okay, is equal to 98 U. Is equal to 98 U. Okay. Next is we have acetic acid, one molecule of acetic acid. Let's we calculate molecular mass of the acetic acid. You know that the atomic mass of carbon is 12. Here is 1 and 2 carbon atoms, so we multiply 2 with 12 and 3 1 4 hydrogen atoms, so 1 multiply 4 plus 16 multiply 2 is equal to 24 plus 4 plus 32 is equal to 28 plus 32 60 U. Okay, the molecular mass of acetic acid is 60 U. कितना होगा बेटा? 60 होगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक 2 कार्बन है, तो 2 multiply 2 कितना हो गया? 24. 3 1 4 आपके कौन है? हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए? 4 और 16 दूनी 32 इक्वल टू 60 U. The molecular mass of acetic acid is 60 U. Let's we take another example and calculate its molecular mass. Suppose that we have calcium carbonate. Okay, we know that the atomic mass of calcium is 40 and carbon is 12 and oxygen is 16 multiply 3. Okay, is equal to 40 plus 12 plus 48 is equal to 100 U. कितना होगा बेटा? 100 U. This is the molecular mass of the calcium carbonate. So I hope that all of you understood how to calculate the molecular mass of the given compound and what are the molecules. So please watch this video carefully and also calculate the molecular masses of given molecule in your textbook. Thank you. Have a nice day.